पिछली क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया था? हमने सीख लिया था जोड़, घटा, गुणा और भाग। तो आज हम आगे सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को हम सीखने वाले। ठीक है, तो पहले का थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, गुणा से शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर मुझे इसको गुणा करना हो, 315 को 101 से गुणा करना है, तो कैसे करेंगे? किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है 1 पंजे 5, 1 एकम 1, 1 तिया 3। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे 0 आएगा। 1 पंजे 5, 1 एकम 1, 1 तिया 3। 5 1, 5 3 8, 1 3, 318 15। क्लियर हुआ? 318 15। ठीक है, ये तो सिंपल सा मल्टीप्लाई था। अब हम एक डिवाइड वाला देख लेते हैं। मान लीजिए 20 पे हमें भाग देना है 4256 पे। क्या करोगे? 20 के पहाड़ में 42 तो आता नहीं है, 40 आता है। 20 दूनी 40, 2 उतारा, यहाँ से 5 उतार दिया। 20 एकम 20, 5 आए, यहाँ से 6 उतार। 20 दूनी 40, 20 तिया 60 होता है, तो 20 दूनी 40 जाएगा। 16 इसका शेष बच गया, रिमाइंडर 16। और भागफल कितना आया? क्वेश्चन कितना आया? 212। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। देख लिया और डिवाइड देख लिया। ओके, ठीक है। अब हम आगे आज पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक संख्या आपने निकालनी है जो कि किसके बराबर हो? योग के बराबर हो। किन दो संख्याओं के? 455 और 189 की योग के बराबर। अब योग के बराबर कहने का क्या मतलब है? सम के बराबर। तो दोनों संख्याओं को क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे दोनों संख्याओं को? योग बोला है ना कि ऐसी संख्या दोनों संख्याओं के योग के बराबर हो, तो दोनों को जोड़ेंगे ही। तो योग मतलब जोड़ना होता है, तो दोनों को जोड़ दो। 5 9 14, एक हासिल। 9 5 14, एक हासिल। 4 5 6, 644 इसका उत्तर है। 644। क्लियर हुआ? हाँ, जोड़ेंगे क्योंकि साफ क्वेश्चन में बोला है कि वो संख्या ज्ञात करो तो 455 और 189 के योग के बराबर है। क्लियर सभी को ये चीज? ठीक है, ये तो यस मैम। ये तो सिंपल। यस मैम। अगला देखो, अगला क्या बोला है? दो संख्याओं का योग है 2578। अभी किया था थोड़ी देर पहले ऐसे क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग है 2578। मैंने एक संख्या ए मान ली, दूसरी संख्या बी मान ली। ठीक है, दोनों का योग है 2578, जिसमें से एक संख्या का मान है 1285। मतलब मैंने मान लिया कि ए का मान दे रखा है 1285। आपको दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है। दूसरी संख्या कौन सी है? बी। कैसे निकालोगे बताओ? क्या करोगे? बताइए बेटा, अभी किया था थोड़ी देर पहले ऐसी। यस, वेरी गुड। हाँ, भाग, सॉरी, माइनस करोगे। वेरी गुड, रीना के नाम से बच्चा है। माइनस करेंगे और क्या करेंगे? ठीक है, ए का मान है 1295, बराबर है 2578 के। बी का मान कितना आएगा? 2578 में से 1285 घटा दो। किसका माई कौन है बेटा? सरला देवी के नाम से जो है बेटा, माई कौन मत करो अननेसेसरी। ठीक है, तो घटा दो। 8 में से 5 जाएंगे 3, 17 में से 8 जाएंगे 9, 4 में से 2 जाएंगे 2, 2 में से 1 जाएगा 1। तो दूसरी संख्या का मान आ गया आपका 1293। 1293। क्लियर हो गया सभी को? यस, वेरी गुड। सभी को?
वेरी गुड। हम एक बार फिर से समझा दो, हमें समझ में नहीं आई। बेटा दो संख्या का योग दिया है ना, मतलब दो संख्याओं को जोड़ के 2578 आ रहा है। वो दो संख्या कौन सी है मुझे नहीं पता, मैंने मान ली एक संख्या ए है दूसरी बी है, दोनों को जोड़ के 2578 आया। अब आगे बोला है कि पहली संख्या 1285 है। पहली संख्या तो ए ही है ना, ए का मान है 1285। दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है, मतलब बी, जिसका मान आपको पता नहीं उसको वैल्यू निकालनी है। तो दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ए का मान है 1285 प्लस बी का मान आपने निकालना है, और ये बराबर है 2578 की। ठीक है, बी का मान कब आएगा, जब आपको पता है जब एक संख्या इस तरफ होती है, ये प्लस की संख्या है, जब उस तरफ जाएगी तो घट जाएगी। ठीक है, जो भी संख्या इज इक्वल टू की इस तरफ प्लस की होती है उधर जाके घटती है, अगर इज इक्वल टू की इस तरफ माइनस की होती है तो उस तरफ ऐड हो जाती है। सिंपल, आपने घटाना था। क्लियर हो गया? यस मैम। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। गुड। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है कि एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरियों में कितने होंगे। मतलब एक टोकरी है के अंदर आपने काउंट करे तो 350 आम हो रहे थे, तो आपके पास ऐसे ही 11 टोकरियां हैं, तो कितने आम होंगे, क्या करोगे बताओ। बताइए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटा करेंगे, भाग। गुणा करेंगे या भाग। भाग। भाग करेंगे बेटा, भाग नहीं करेंगे, गुणा करेंगे। क्यों करेंगे गुणा, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि आपके पास 1 रुपए में अगर 2 टॉफी आ रही है तो 2 रुपए में कितनी आएंगी, 4 ही तो बोलोगे। 1 रुपए की 2 टॉफी है तो 2 रुपए की 4 हुई ना, गुणा किया ना आपने, भाग थोड़ी ना किया। तो सेम वही है, जब भी हम कम से ज्यादा में जाते हैं हमेशा गुणा होता है। कम से ज्यादा में तो जा रहे हैं, एक का मान पता है और 11 का निकालना है, तो हमेशा गुणा हो। जैसे 1 रुपए में 2 टॉफी आ रही है तो 2 रुपए में 4 आएंगी, गुणा किया कम से ज्यादा की तरफ। 1 पंजे 5, 1 तिया 3, 1 शून्य शून्य, 1 पंजे 5, 1 तिया 3, 3 8 5 0, 3850, 3850। क्लियर हुआ? हमेशा जब भी ज्यादा से कम की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ जाना, हमेशा गुणा होगा। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन ऐसा होता, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि आपको बोला होता कि 11 टोकरी में, अगर आपसे बोलता कि 11 टोकरी में 3850 आम है तो एक टोकरी में कितने होंगे, तो वहां पे आप भाग करते। जब भी ज्यादा से कम में जाते हैं हमेशा भाग होता है। 11 टोकरी में 3850 आम थे तो एक टोकरी में कितना होगा, तो आप वहां पे भाग सकते। क्लियर हो गया कब भाग करना है और कब गुणा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है कि आपके पास 480 टॉफी है। कितनी टॉफी है आपके पास, 480 टॉफी है। ठीक है, और आपने ये टॉफियां ना 12 बच्चों में बांटनी है, बराबर बराबर। 480 टॉफियां 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है, तो हर बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी। सोचिए जरा, इसको बताना जरा, चैट सेक्शन में करिएगा आंसर। 480 टॉफियां हैं और 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है, तो हर बच्चे को कितनी मिलेगी। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। बांटना मतलब भाग करना। बांट रहे हो ना तो भाग ही तो करोगे। तो 480 को भाग कर दो 12 को, 12 चौकी 40, 12 हो जा 48,
अब ये 0 है, ये नीचे भी आ जाएगा और ये 0 ऊपर भी चले जाएगा। तो एक बच्चे को, हर एक बच्चे को 40 टॉफियां मिलेंगी, 40 टॉफियां। ठीक है, एक बच्चे। क्लियर हो गया सभी को? बांटना मतलब भाग करना। पोल में करें क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन है, यस मैम। एक गोदाम है जिसमें बोरियां रखी हुई है चीनी की। चीनी की कितनी बोरियां रखी है उस गोदाम में? 1459। ठीक है, उसी गोदाम में गेहूं की भी बोरियां रखी हुई है। गेहूं की कितनी बोरियां रखी है? 2364 बोरियां। ठीक है, चीनी की इतनी बोरियां हैं, गेहूं की इतनी बोरियां। तो गोदाम में कुल कितनी बोरियां रखी होंगी? चीनी और गेहूं की कितनी बोरियां रखी होंगी? क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर बेटा? अगर सभी को क्लियर है तो सभी पोल में आंसर करो, और देखो जिसको क्लियर नहीं है ना वो दोबारा पूछ लो मुझसे। ये पोल में। वेरी गुड, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। मैम नोटबुक दिखाए। अभी नहीं बेटा, बाद में। वेरी गुड, सभी बच्चे करिए पोल में आंसर। कितनों का आ गया आंसर? 22 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी करिए। आखिरी के 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए, कॉपी मत दिखाना, सबका ठीक है, एक को छोड़ के सबका ठीक है। डायरेक्ट चैट में कर दीजिए जिनने पोल में नहीं किया। दिया बेटा, आपने जो नंबर दिया है ना वो आपका व्हाट्सएप पे है ही नहीं। मैम न्यू फोन लिया है। फोन तो नहीं न्यू लिया है, पर आपने इस वाले नंबर से व्हाट्सएप आईडी बनाई है अपनी? यस मैम। बेटा ये शो नहीं हो रहा। ठीक है, चलो देखते हैं। चलिए बेटा, काफी बच्चों का ठीक है। कुल मतलब आपको टोटल बताना है, टोटल मतलब दोनों को जोड़ दो, गेहूं और चीनी की बोरियों को। 9 और 4 13, एक हासिल, 6 5 11 और 1 12, एक हासिल, 6 7, 6 3 7 और 1 8, 2 और 1 3। 3823 इसका उत्तर है बी, 3823। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। जिसको भी कहीं पे भी कोई भी डाउट यस हो मैम। ना। अगला क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। यस मैम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हो वहां की कुल जनसंख्या है, पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, यहाँ रहते हैं 8,568 लोग, जिसमें से पुरुष कितने हैं, मेल्स कितने हैं, 5,312 मेल्स है। तो आपको निकालना है कि महिलाएं कितनी होंगी, महिलाओं की संख्या आपको निकालनी है, नंबर ऑफ फीमेल। कुल जनसंख्या दे रखी है, पुरुषों की संख्या दे रखी है, महिलाओं की निकालनी है। क्लियर कीजिए। मैम दोबारा समझाना एक बार। देखो, मान लो आप जिस भी शहर में रहते हो ना, आप कहीं भी रहते हो, वहां की जो टोटल पॉपुलेशन है, वहां कितने लोग रहते हैं, 8,568 लोग रहते हैं वहां पे, ठीक है। उन 8,568 लोगों में से पुरुषों की संख्या है 5,312, तो महिलाएं कितनी होंगी उनमें से, पुरुष पता है, जनसंख्या पता है, महिलाएं निकालें। क्लियर। ओके मैम। दिया बेटा, आपका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है, तो आपने दिया है, स्विच ऑफ है क्या अभी? मैम मोबाइल तो चालू है, अभी क्लास ले रही मैं। पता नहीं क्यों हो रहा है, ये नंबर शो नहीं हो पा रहा। मेरी नंबर से तो मैं क्लास ले रही हूँ एक बार फिर से फोन मैं पे। नंबर एक बार मैं फिर से नंबर बोल रही हूँ, कंफर्म कराओ। 9518270939। फिर से बोलना। 9518270939। यस मैम। यस मैम। 939। हाँ मैम। ठीक है, चलो मैं भी इसे चेक करती हूँ। चलिए आप क्वेश्चन करो तब तक। मैम कर लिया। अच्छी बात है, चलिए काफी बच्चों ने कर दिया है, बाकी बच्चे भी करिए। वेरी गुड, 21 बच्चों का आंसर आ गया है। हाँ बेटा, शो हो रहा है, ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे। बढ़िया। वेरी गुड, बढ़िया। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर कुल जनसंख्या आपको पता है और मेल्स की जनसंख्या भी पता है, तो महिलाओं की कैसे निकलेगी, कुल जनसंख्या में से पुरुषों की घटा दो। 8 में से 2 जाएंगे 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएंगे 2 और 8 में से 5 जाएंगे 3। 3,256 आपकी महिलाओं की संख्या है। डी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का ठीक था। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, अगला समझो। एक फैक्ट्री है, बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री है, जो एक महीने में, एक मंथ में 4,532 बल्ब बनाती है, एक महीने के अंदर। ठीक है, आपसे पूछा है इसका वार्षिक उत्पादन कितना है, वार्षिक मतलब एक साल का। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो आपसे पूछा है कि 12 महीने में वो कितने बल्ब बनाएगी, अगर एक महीने में इतने बना रही है।
क्लियर हुआ सभी को सवाल? एक और क्वेश्चन फिर से समझा दो। देखो, एक फैक्ट्री है ना जो बल्ब बनाती है, जो एक महीने में 4,532 बल्ब बना रही है, एक महीने के अंदर इतने बल्ब बनाती है, तो वही फैक्ट्री 12 महीने में कितने बल्ब बनाएगी? ये है सवाल। बेटा आराम से करिए, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान से करो, इतनी जल्दी क्या है? मैम हमने तो बिल्कुल आराम से किया है। हाँ, कुछ बच्चे देखो, दो बच्चों ने गलत कर दिया ना, आराम से करिए बेटा। गुड। 5 सेकंड और। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। बाकी सभी चैट सेक्शन में करिए। ममता के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक ऑन क्यों कर रहे हो? आपको मैंने नोटिस किया, आप बहुत माइक ऑन करते हो बीच में। वेरी गुड बेटा, सभी का ठीक है। देखो, अब मैंने ये वही सवाल आ गया ना, मैंने क्या बोला था आपसे? मैंने बोला जब भी कम से ज्यादा में जाना हमेशा गुना होगा, है ना? तो अगर 12 महीने में बल्ब का उत्पादन निकालना है तो उसको 12 से गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 पंजे 5, 1 चौके 4, 6 2 8, 9 10 11 12 13 14, एक हाथ से 54,384 बल्ब वो 12 महीने में बनाएगी। मतलब ए इसका सही आंसर है। ठीक है, यस, वेरी गुड। सभी को क्लियर हो गया तो अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। यस मैम। गुड। यस मैम। 16वां प्रश्न क्या बोला है? एक स्कूल है, मान लो आपका ही स्कूल है, और आपके स्कूल में 20 कमरे हैं। आपके स्कूल में 20 कमरे हैं, जिसमें छात्र कितने पढ़ते हैं? छात्र की संख्या कितनी है? छात्रों की संख्या है इस स्कूल में 4,340। आपसे बोला है कि इन 4,340 छात्रों को 20 कमरे में इस तरीके से बराबर बांटना है, रखना है कि हर कमरे में एक बराबर छात्र है, मतलब बराबर छात्रों को बांटना है 20 कमरों में। तो एक कमरे में कितने छात्र होंगे? एक कमरे में कितने छात्र होंगे? ठीक है, कीजिए इसे। बढ़िया बेटा, हो जाएगा आपका नंबर अभी ऐड। ठीक है,
वेरी गुड। मैम यस। पोल में करें? हाँ बेटा, पोल में कर दे दिया मैंने क्वेश्चन, पोल में करो। हाँ मैं आ गई समझ। ठीक है बेटा, करो। वेरी गुड। मैम हम ऐड हो गए ग्रुप में। हाँ ठीक है बेटा। आप इस पर काम भेज देना। हाँ बेटा, इस पे आ जाएगा। मैम ये बेटा वाला माइक म्यूट करो, ममता के नाम से जो बच्चा है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या आपको? गुड, 18 बच्चों का आंसर आ गया। हमारा सही है। बेटा 3 बच्चों का गलत है, 15 का सही है। अभी जब मैं करवाऊंगी नाम ना। क्या है? बेटा नाम नहीं पता मुझे, अभी जब मैं करवाऊंगी अपना आंसर मैच कर लेना। हम बता कैसे हुआ इस सवाल? नहीं अभी नहीं, मैम बाद में। मैम जिनका गलत रहता है आप उनका नाम ही नहीं बताती। बेटा क्योंकि वो अभी नहीं पता चलते ना, वो अगली क्लास में, क्लास एंड होने के बाद ही मुझे पता चलता। मैम समझ में नहीं आया क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में नहीं है बात करना आपके? दीजिए। बेटा आपके स्कूल में ना, आपके स्कूल में है 20 कमरे, ठीक है? उन और कितने स्कूल स्टूडेंट्स कितने आपके स्कूल में, छात्र कितने पढ़ते हैं? 4340। तो आपने क्या करना है, इन 4340 छात्रों को इन 20 कमरों में बैठाना है। अब बैठाना किस तरीके से है कि हर कमरे में बराबर बच्चे बैठे, ठीक है? 20 कमरों में बराबर बच्चे बैठने, तो ऐसे बांटो छात्रों को कि हर कमरे में बराबर बच्चे बैठ जाए, ठीक है? ओके मैम। 2-3 बच्चे और रह गए पोल में करने के लिए, कीजिए जल्दी से। मैम आपने पहला घर छोड़ दिया? क्या बेटा? आपने पहला घर छोड़ दिया, घर? पहला घर मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहा। मैम इसके कहने का मतलब है आप पहले लाइब्रेरी में पढ़ाती थी ना। नहीं, किसने कहा? मैम वो आप वॉलपेपर था ना। मैम पीछे है ना बुक्स रखी रहती थी पहले। ओके। वो बेटा वो ग्रीन बैकग्राउंड था वो। अभी वो पहले उसमें बैकग्राउंड लगाती थी, अभी आजकल नहीं लगाती, ठीक है? यस बैकग्राउंड मैम। वो मेरे घर का बैकग्राउंड नहीं था। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। देखो इस सवाल को ना 4 बच्चों ने गलत किया है, मतलब ये तो सिंपल सा था, गलती कहाँ हुई फिर? वेरी गुड। देखो अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां आपको बांटने का बात आ जाए वहां हमेशा भाग होता है, डिवाइड होता है। तो अगर आपको इतने छात्रों को 20 कमरों में बिठाना है तो 4340 को आपको 20 से भाग देना पड़ेगा। 20 दूनी 40, 3 उतारा, 3 आया, माइनस करके 4 उतारा, 20 एकम 20, 4, 3 में से 2 गए 1, यहाँ से 0 उतारा,
20 सत्ते 140, 27 जा 140, माइनस कर दो, जीरो आएगा। तो सिंपल सा था, 217 कमरे, सॉरी 217 स्टूडेंट्स एक कमरे में आने चाहिए। मतलब ये तो सिंपल सा भाग था ना बेटा, डिवाइड में भी ऐसा कुछ था नहीं कि कोई बड़ी संख्या हो कि आप भाग ना कर पाए। फिर भी 4 बच्चों ने इन्हें गलती से गलत कर दिया। समझ में आया सभी को? हाँ, सी इसका आंसर है बेटा, जिन्होंने भी गलत किया है देख लो एक बार बेटा, होना नहीं चाहिए था वैसे तो ये गलत। आगे बढ़े। यस मैम। तो ये तो आखिरी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम। अगला आता है पूर्णांकों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। अब ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहला आएगा गुणा कैसे करते हैं, तो इसको भी हम जल्दी जल्दी से रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब इसको ना हम किस तरीके से समझेंगे, अगर दोनों के चिन्ह समान हो, पूर्णांकों के, अगर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह समान हो तो उनका गुणा कैसे करते हैं। जैसे यहाँ देखो, 12 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस लगाओगे, 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस लगाओ। दोनों ही पूर्णांक प्लस के हैं, यहाँ पे दोनों ही पूर्णांक प्लस के हैं। अब 12 को 4 से गुणा करोगे क्या आएगा, 48। जब भी दोनों चिन्ह समान हो उत्तर में हमेशा प्लस का साइन आता है। प्लस और प्लस की गुणा हमेशा प्लस का निशान देती है। सभी को क्लियर हुआ? यस, वेरी गुड। 48 आएगा प्लस का। सेकेंड वाले को देखो, अब ना हम सम और विषम की बात करते हैं। यहाँ पे नीचे वाले में देखो, 12 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, आएगा तो 48। अब चिन्ह की बात करते हैं, तो 12 भी माइनस का, 4 भी माइनस का, दोनों ही संख्या है माइनस की, दो हमारा सम संख्या होता है, इवन नंबर। 48। यस, प्लस का 48। तो जब भी माइनस के चिन्ह हमारी सम संख्याओं में हो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। देखो माइनस में भी लिख रहे हैं कुछ बच्चे, माइनस नहीं आएगा बेटा, प्लस आएगा। सेकंड वाले का भी प्लस आएगा। क्यों आएगा? आपने माइनस के साइन काउंट करो ना, कितनी संख्याओं के आगे है, दो संख्या के आगे माइनस के चिन्ह है, और दो हमारी सम संख्या होती है, इवन नंबर, इसलिए उत्तर प्लस का आएगा। ठीक है? यस मैम। अगला देखो, अब दोनों के चिन्ह अगर असमान हो, उल्टे हो, जैसे 12 यहाँ माइनस का है, 4 यहाँ प्लस का है, आएगा तो 48। अब देखो माइनस के चिन्ह गिनो फिर से, कितने माइनस के चिन्ह है, एक ही माइनस का चिन्ह है, वही एक ही संख्या के तो आगे माइनस का चिन्ह है। एक हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो जब भी माइनस के चिन्ह विषम संख्याओं में हो तो उत्तर में भी माइनस आएगा। सम संख्याओं में माइनस के चिन्ह हो प्लस आएगा, और विषम संख्या में माइनस के चिन्ह हो तो माइनस आएगा। ठीक है? यस, वेरी गुड। चलिए, अब इसी तरीके से इस वाले का आंसर आप लोग बताएंगे। इस वाले को बताओ क्या है। कौन से का मैम? बेटा ये वाला 12 को माइनस के 4 से गुणा करना है, आखिरी जो बचा हुआ है ना, इसका आंसर। मैंने लिख दिया। वेरी गुड, चलो देखते हैं। माइनस का 48। वेरी गुड, वेरी गुड। माइनस का ही 48 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने फिर से देखा, एक ही संख्या माइनस की है, एक ही संख्या माइनस की है ना, एक हमारी विषम संख्या है, और उत्तर माइनस का ही आएगा। अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना, ममता के नाम से जो बच्चा है बेटा, मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ क्लास में, माइक ऑन नहीं करना, नहीं करना, आप समझते ही नहीं हो। नेक्स्ट टाइम मैं क्लास से हटा दूंगी आप। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? यस मैम। सम और विषम की बात है और कुछ नहीं। यस मैम। चलिए, पहले वाले को करो जरा, इसका आंसर बताइएगा मुझे। माइनस के 2 को माइनस के 3 से गुणा करना है, और माइनस के 5 से, तीन संख्या माइनस के, उत्तर बताओ।
मैम एक बार 3 संख्या वाला समझा दो। बेटा आपने ट्राई तो करो, उसके बाद तो मैं समझाऊंगी, ट्राई करिए पहले आप। मैम बहुत आसान है, आ गया। आ गया? चलो पहले तो ऊपर वाला देख लो, दूसरे वाले की बात बाद में करेंगे। पहले गुणा करो, 2 3 6, 6 को 5 से 30 आएगा। बात करते हैं साइन की। अब तीनों संख्याओं के आगे माइनस का निशान है, तीनों माइनस की है, और 3 हमारी एक विषम संख्या होती है, ऑड नंबर, तो इसलिए उत्तर में माइनस का निशान आएगा। -30, यस, वेरी गुड। अब इसी तरीके से दूसरे वाले का भी बताओ, -1 गुणा -8 गुणा 3 गुणा 4, सेकंड वाले का। यस, वेरी गुड। देखो पहले गुणा कर लेते हैं, 1 को 8 से गुणा करोगे 8, 3 को 4 से गुणा करोगे 12, 12 8 96। अब माइनस के साइन काउंट कर लेते हैं, 1 2, 2 माइनस के साइन है, 2 हमारी एक सम संख्या है, ठीक है, इवन नंबर, तो उत्तर प्लस का आएगा, प्लस का 96। सभी ने प्लस का लिखा है, माइनस का किसने लिखा है? माइनस का भी लिखा है बेटा, दिया, समीर, ममता के नाम से, अमित के नाम से जो बच्चे हैं। माइनस का क्यों आएगा? काफियों ने लिखा है माइनस का साइन। समझ में आया बेटा? माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, 2 है ना माइनस के निशान, और 2 हमारी सम संख्या है। यस मैम। यस मैम। कोई बात नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में पोल में दूंगी क्वेश्चन। यस मैम। माइनस का 1 गुणा, माइनस का 2 गुणा, माइनस का 4 गुणा, माइनस का 1, इसका आंसर बताइए चैट में, इसके बाद पोल में। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। पहले मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से गुणा करोगे 2, 2 को 4 से 8, 8 को 1 से 8। अब माइनस के साइन गिन लो, 1 2 3, चारों ही संख्या माइनस की है, 4 है सम संख्या, इवन नंबर, इसलिए उत्तर में आएगा प्लस का निशान, प्लस का 8। सभी का प्लस का आ रहा है, माइनस का तो नहीं है यस किसी मैम। का? यस, यस वेरी गुड। मैम। इसका अब पोल में करें क्वेश्चन। यस यस मैम। मैम। चलिए, यस मैम। माइनस के 12 को 9 से गुणा करना है, माइनस का 12 गुणा 9। कीजिए पोल में। गुड। गुड।
15 बच्चों का आंसर आ गया। वेरी गुड। टाइम काउंट करो, सम है विषम, आपका आंसर आ जाएगा। अभी भी 2-3 बच्चे रह गए हैं बेटा, करिए जल्दी से। मैम कितने बच्चों ने दे दिया आंसर? 20 बच्चों का आ गया है। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करें। बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो 12 को 9 से गुणा किया आपने, 108 आया। अब देखा एक ही संख्या माइनस ही है, बस 12 ही तो माइनस का है, तो एक हमारी विषम संख्या होती है। ऑड नंबर इसलिए उत्तर में माइनस फंक्शन, माइनस का 108, 20 का आंसर है। यस, दिस द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगला है, ध्यान से देखना बेटा, माइनस का 7 गुणा माइनस का 5 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 1। सभी करेंगे होल नाम। जी जी, बिल्कुल आराम से करना, जैसे कि बार बार बोल रही, कोई जल्दी नहीं है। बढ़िया। देखो बेटा, साइन ध्यान से देखो, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बेटा 5 बच्चों ने कैसे गलत कर दिया ये? आखिरी के मतलब बाकी बच्चे सभी चैट सेक्शन में करना चाहिए इसे। यस,
सभी ए वाले हैं, तो बी पे भी तो टिक किया है बेटा। अच्छा, एक बच्चा मिल गया बी पे। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 जा 35, 2 1 जा 2। उत्तर तो 70 आएगा। अब साइन देखो, ठीक है, माइनस के साइन गिनो, 1 2 3 4। चार संख्याओं के आगे माइनस के साइन है, और चार हमारी एक विषम, सॉरी, चार हमारी एक सम संख्या होती है ना, इवन नंबर, तो इसलिए उत्तर में प्लस का साइन आएगा, प्लस का 17। देखो कुछ बच्चों ने ना माइनस का साइन लगाया था। मैम ऑप्शन में है ही नहीं प्लस। क्यों नहीं है बेटा? देखो मैंने आपको क्या बोला, जिस भी संख्या के आगे कोई साइन नहीं है वो प्लस ही माना जाता है। ठीक है, यस मैम। इसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस ही माने। चलिए अगला क्वेश्चन करें, एक और आखिरी क्वेश्चन आज का। यस मैम। ठीक है, अब इसको ध्यान से करना सभी बच्चे। माइनस का 11 गुणा माइनस का 5 गुणा माइनस का 3। आराम से करना। और मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए मल्टीप्लाई आराम से करिएगा। बढ़िया। नौ बच्चों का आंसर आ गया, सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 15 बच्चों का आ गया आंसर। बेटा आराम से करो, मैं बार बार बोल रही हूँ। तीन चार बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से करिए। फाइव सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। ये क्वेश्चन भी चार बच्चों ने गलत कर दिया। चलो सभी करो चैट सेक्शन में इसका आंसर। हम्म चलिए पहले मल्टीप्लाई देख लेते हैं। 11 पंजे 55, 55 गुना 3, 165 आएगा। पहले तो मल्टीप्लाई करके, मतलब जिन भी बच्चों ने इस पे और इस पे टिक लगाया होगा वो ऑलरेडी गलत हो गए, क्योंकि गुणा करके 165 आ रहा है। अगला आता है साइन की बारी। 1 2 3, तीन संख्याओं के आगे माइनस का साइन है। 3 एक विषम संख्या है, तो इसलिए उत्तर में माइनस का साइन आएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया सभी को? यस मैम।
यस मैम। मल्टीप्लाई में भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, साइन तो बाद में आता है, पहले तो मल्टीप्लाई करोगे ना। चलिए ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम इससे आगे का करेंगे सैटरडे को। ठीक है, और होमवर्क मैं आपको कल ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी।